नमस्कार, देख रहे हैं सहारा हरियाणा। आपको बता दें कि सैनी शिक्षण संस्था का नया चुनावी शेड्यूल जारी हो गया है। संस्था के कॉलेजियम सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारी ने रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार नई मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसके तहत 15,031 आजीवन सदस्यों की वार्ड अनुसार जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। चुनाव अधिकारी खेमचंद सैनी ने मतदाता सूची दुरुस्त करते हुए इसके नाम सोमवार को सार्वजनिक कर दिए। इसमें संस्था के 100 वार्डों के अनुसार सूची जारी की गई है। इस सूची के साथ ही चुनावी शेड्यूल भी जारी हो गया है। इसके तहत आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 7 मार्च शाम 4 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 8 मार्च को मतपत्रों को सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन वापसी 9 फरवरी को की जा सकती है। चुनावी प्रत्याशियों की सूची 20 मार्च को प्रकाशित की जाएगी और मतदान 31 मार्च को होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी खेमचंद सैनी ने बताया। मैं खेमचंद सैनी, रिटर्निंग ऑफिसर, सैनी एजुकेशन सोसाइटी रोहतक, आपको एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये जो इलेक्शन हुए हैं, जिसका शेड्यूल हम जारी कर रहे हैं, इसमें हमने जो है 13/2 को शेड्यूल जारी किया था। नोटिफिकेशन हुआ था 14 तारीख को आपका इसका, और पब्लिकेशन जो थी मतदाता सूची की वो 14/2/2024 को इस कार्यालय में हुआ था, और फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में ये हमने वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी थी, जिसके लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया था क्लेम ऑब्जेक्शन के लिए। और क्लेम ऑब्जेक्शन जो है हमारे जो फर्म एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार महोदय ने सुनने थे, उनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्य किया है। तो 29/2/2024 को हमने सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की थी, जिसमें लगभग 12 नाम जो है कटे थे। जो दस्तावेज हमें रजिस्ट्रार महोदय से प्राप्त हुए थे, उस आधार पर हमने उनका नामों को काटने की प्रक्रिया की थी। और इसके साथ साथ हमने 29/2/2024 को जो एक लिस्ट जारी की थी, जो कि हमारी वोटर लिस्ट के रूप में मेंबरों की जो लिस्ट होती है, वो 29/2 को हमने जारी की। उसके उपरांत 4/2/2024 को हमने कोलिजम वार्ड की वार्ड वाइज जो लिस्ट है वो प्रकाशित की। उसके अंदर हमारे जो है 100 वार्ड बने हैं, और 100 वार्ड जो है लगभग हमारे एक वार्ड के अंदर 150 से लेकर 151 तक के वोटर रहे हैं। तो ये करने के उपरांत हमने आज हमारा पहले दिन था, जो कि पूर्व जो प्रोग्राम हमने घोषित किया था, जिसके अंदर 5 से लेकर 7 तारीख तक 10 से लेकर 4 बजे तक नॉमिनेशन दाखिल करने का टाइम रखा गया है। इसके उपरांत जो है नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी कि हम उसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगे। वैलिडली जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनको हम स्क्रूटनी के बाद 9 तारीख को जो स्क्रूटनी होगी, विधिमान्य जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी लिस्ट हम जारी करेंगे। और उसका टाइम रहेगा 11 तारीख को वो लिस्ट जो है बना दी जाएगी। स्क्रूटनी के बाद वैलिडली नॉमिनेट जो वैलिडली हो गए हैं मतदाता की नहीं अभ्यर्थी चुनाव लड़ने वाले, तो उसके उपरांत 12 तारीख को जो है लिस्ट फाइनल करके कंटेस्टिंग कैंडिडेटों की लिस्ट जो है बोर्ड पर लगा दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी, और रजिस्ट्रार महोदय को प्रति इसकी भेज दी जाएगी। और 13/3/2024 को जो है सिंबल अलॉटमेंट किए जाएंगे, जिसके अंदर पैनल है, अगर कोई पैनल है तो पैनल को प्राथमिकता देंगे चुनाव की नियमानुसार। उसके बाद जो है हमने 13 तारीख के बाद 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो हमारे कोलिजम के मेंबर जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए कन्वेंसिंग का समय रहेगा।
और पॉसिबिलिटी है 31/3/2024 को 8 बजे प्रातः से साढ़े 4 बजे तक जो है पोलिंग का समय रखा गया है। और उसके तुरंत बाद जैसे पोलिंग समाप्त हो जाती है, आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत जो है उस दिन काउंटिंग भी की जाएगी कॉलेजियम मेंबर की, और काउंटिंग के साथ साथ वार्ड वाइज काउंटिंग होगी और उसका परिणाम भी साथ के साथ जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉलेजियम मेंबर का जो शेड्यूल रहेगा। और 1/4/2024 को प्रातः 11 बजे जो हमारे कॉलेजियम के मेंबर होंगे उनके सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, वो सर्टिफिकेट इनको वितरित किए जाएंगे। उसके बाद का जो शेड्यूल प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर जो प्रधान, सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी जो चुने जाने हैं उसकी जो लिस्ट है 2/4/2024 को 11 बजे पब्लिश की जाएगी। और उनका नॉमिनेशन लेने का जो समय रहेगा 3/4/2024 से को 11 AM से 4 PM तक रहेगा। और उसके तुरंत बाद 4 बजे के बाद पेपरों की स्क्रूटनी की जाएगी और डिस्प्ले की जो लिस्ट होगी वो भी स्क्रूटनी के तुरंत बाद 4 तारीख को शाम को लगा दी जाएगी। और विड्रॉल नॉमिनेशन जो गवर्निंग बॉडी के लिए रहेगा वो 5/4/2024 का 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम रखा गया है। और तुरंत उसके पश्चात फाइनल लिस्ट जो है गवर्निंग बॉडी के लिए जो कैंडिडेट होंगे प्रधान के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में या अन्य पदाधिकारी के रूप में होंगे, उनके जो लिस्ट है डिस्प्ले की जाएगी। और फिर उनको 6 तारीख को 6/4/2024 को इमीडिएटली उनकी जो लिस्ट है प्रसारित होने के बाद और उनको सिंबल जो है 5 तारीख को दे दिए जाएंगे। 5 तारीख को जैसे लिस्ट हो जाएगी फिर उसके बाद उनको सिंबल भी जो है इमीडिएटली दे दिया जाएगा। और उसकी लिस्ट जो होगी गवर्निंग बॉडी में जो पदाधिकारी चुने जाएंगे उनकी लिस्ट भी इमीडिएटली उसी समय डिस्प्ले कर दी जाएगी। और पॉसिबिलिटी है 7/4/2024 को 10 AM to 3 PM तक जो है वोटिंग का समय रहेगा। और वोटिंग के तुरंत बाद सेम डे जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वोटिंग जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इशू जो सर्टिफिकेट है उनके 8/4/2024 को रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा, जब हमारे पास कॉलेजियम मेंबर की रजिस्ट्रार महोदय से उनकी जो नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा उसके बाद हम हमारे जो कॉलेज बीएड कॉलेज है और हमारा को एजुकेशन कॉलेज है उसके चुनाव प्रक्रिया का प्रोग्राम भी जारी करेंगे। और उसमें जो यूनिवर्सिटी के रूल होंगे उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये आज की जो हमारा मुख्य रूप से जो आपको बताया गया है ये प्रोग्राम हमने चुनाव बैलेट पेपर पे होगा या फिर हाँ, इसमें प्रावधान है कि जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव किया जाएगा। और उसके अंदर भी हम जो है हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है विशेष रूप से जो हिदायतें हमारे को दी गई है रजिस्ट्रार महोदय ने, और हमारे जो मैनुअल लॉ में जो हमारा मैनुअल है लॉ है, इलेक्शन लॉ है हमारी सोसाइटी का, और रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा जो स्वीकृत लॉ है उसके अनुसार हम ये इलेक्शन प्रक्रिया कराएंगे।